मैं खाली सड़क के किनारे भागती चली जा रही थी। एक पल के लिए भी रुकना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वो लोग कभी भी मेरा पीछा कर सकते थे, मुझे पकड़ सकते थे। मैं अपने शरीर की सारी ताकत को जमा करके भाग रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अब और भी ज़्यादा भाग सकूं। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसीलिए एक सड़क के किनारे बैठ गई थी। इतनी ज़्यादा भागने से मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मैंने अभी 3 घंटे पहले एक नन्ही सी जान को जन्म दिया था। कमजोरी के कारण मुझे चक्कर आने लगे थे, लेकिन मुझे अपनी नन्ही सी जान को, अपनी प्यारी सी बेटी को उन दरिंदों से बचाना था। इसलिए मैं अस्पताल से भाग आई थी। आम हालत में तो ये सोचना भी नामुमकिन था, लेकिन जिन हालतों से मैं गुजर रही थी उसमें मुझे ये सब करना ही पड़ा। मेरा नाम रूपल है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे चाचा और चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी चचेरी बहन नेहा के मंगेतर ने जब नेहा से अपनी मंगनी तोड़कर मुझसे शादी करने की बात रखी तो चाची के सर पर आसमान गिर पड़ा था। चाची ने मुझे बालों से घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर दिया था और पूरा दिन खाने को भी कुछ नहीं दिया था। चाचा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो बूढ़े हो चुके थे और चाची के सामने उनकी कुछ नहीं चलती थी। अगले दिन चाची ने मुझे बाहर निकाला, एक जोड़ा कपड़ा मेरी तरफ फेंका और मुझसे कहा, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। मैं हक्का बक्का सी चाची का मुंह देख रही थी। दूसरे शहर में चाची की एक सहेली रहती थी। उनके बेटे से चाची ने मेरी शादी करवा दी। मैं चाची के टुकड़ों पर पलने वाली लड़की थी। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं चाची से सवाल कर सकूं कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वो कैसा है। इसीलिए चुपचाप उनके फैसले के आगे सर झुका दिया। मैं चाचा के गले मिलकर बहुत रोई थी। चाचा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा था और मुझे दुआ भी दी थी कि जाओ बेटा, जहाँ रहो खुश रहो। मैं राज की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। राज के घर में बहुत सारे लोग थे। उसके 4 भाई बहन थे। मैं इस घर की बड़ी बहू बनकर आई थी। शादी की पहली रात राज ने मेरे हाथों को अपने हाथों में थामते हुए मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। वो पूरी रात अपनी बेपनाह मोहब्बत मुझ पर लुटाते रहे थे, लेकिन ये खुशी भी मुझसे ज़्यादा देर के लिए नसीब नहीं हुई। इस बार भी मैं खाली दामन ही रह गई थी। मुझे मेरी औकात अगले दिन ही समझ आ गई थी, जब सुबह सुबह मेरी सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया था। दरवाज़ा खोलते ही वो मुझ पर बरस पड़ी थी और मैं हक्का बक्का सी उनका मुंह देख रही थी। लगातार चीख कर बोले ही जा रही थी। वो चीख चीख कर कह रही थी कि मैं तुझे यहाँ अय्याशी करने के लिए नहीं लाई हूँ। तुझ अनाथ को खाली हाथ मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तू मेरे पूरे घर का काम संभाले, बिना जबान हिलाए, मेरे हर हुक्म को माने। तुझे इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से लाई हूँ, बहुरानी बनने की कोशिश मत करना। मैं आंसू पीती हुई कमरे से बाहर निकली। मेरी चाची ने जानबूझकर मुझे इस दलदल में धकेला था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मेरी बड़ी ननद कहने लगी, मेरे भाई को अपनी अदाओं के जाल में फंसाने की कोशिश मत करना। मेरा भाई सिर्फ मेरी माँ की सुनता है और किसी की नहीं। अपनी ननद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चुपचाप वहाँ से किचन में चली आई। मेरी आंखें आंसू से भीग चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। मैं समझ गई थी कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही ताने सुन सुनकर और दूसरों की गुलामी में गुजर जाएगी। राज अपनी माँ की हर सच्ची झूठी बात पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेता था। मेरी सास मेरी ना की हुई भी गलतियां राज को गिनाती थी और राज मुझे सबके सामने बेइज्जत कर देते थे। शुरू शुरू में मैंने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन राज को मेरी बात सुनना ही पसंद नहीं था। वो तो बस अपनी माँ की ही सुनते थे। फिर मैंने भी बोलना ही छोड़ दिया। सुबह से लेकर शाम तक मैं पागलों की तरह काम करती थी। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजर रहे थे कि तभी मेरी जिंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो मुझे अंदर तक सुकून दे गया था। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थी। एक दिन मैं घर के काम करते करते अचानक बुरी तरह चक्कर खाकर गिर गई, तो मजबूरी में मेरी सास को मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया कि मैं पेट से हूँ। मैं तो खुशी से पागल हो रही थी। मेरी सास ने कहा कि उन्हें बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था।
मैं दिन रात इसी चिंता में डूबी रहती थी कि अगर लड़की हो गई तो क्या होगा। मैंने कई बार राज से इस बारे में बात करना चाहा था, तो राज ने मुझे टाल दिया। कहने लगे, जो होगा देखा जाएगा, तुम अभी से इस फिक्र में क्यों भूली जा रही हो। तुम भगवान से प्रार्थना किया करो कि वो तुम्हें बेटा ही दे। कभी कभी राज पर मुझे हैरत होती थी कि वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही और गलत में फ़र्क क्यों नहीं कर पाते हैं। और वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, लेकिन मैंने अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि अगर भगवान ने मुझे बेटी भी दी तो मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन मैं अभी भी पूरे घर का काम करती थी। खाने पीने का तो कोई खास इंतज़ाम नहीं था, जो कुछ भी मिल गया वही खा लिया। कभी खाने का मन नहीं किया तो मैं ऐसे ही सो जाती थी। कोई पूछने वाला ही नहीं था कि उठो खाना खा लो। राज अपने काम के सिलसिले से बाहर गए थे कि तभी मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। मैंने अपनी सास को बताया तो कहने लगी, पहले जो मैले कपड़े पड़े हैं उन्हें धो लो, फिर बाद में तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं हैरत से अपनी सास को देख रही थी कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। मैंने जैसे तैसे करके वो कपड़े धोए, फिर जाकर मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेकर गई, जहाँ कुछ ही देर में मैंने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। जब नर्स ने मुझे बताया कि तुमने एक बच्ची को जन्म दिया है तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं उस नर्स के आगे हाथ जोड़ने लगी कि प्लीज़ मेरे घर वालों को अभी कुछ मत बताना। नर्स हैरत से मुझे देखने लगी, कहने लगी, ऐसा क्यों। मैंने उसे सारी बातें बता दी। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ से भगा दो, नहीं तो वो लोग मेरी बच्ची को मार देंगे। वो नर्स रहम दिल थी। उसने मुझे एक चादर दी और मेरी बच्ची को एक कंबल में लपेटकर मेरी गोद में देकर कहा, तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ, तुम्हारे पास आधा घंटा है, मैं उन लोगों को संभाल लूँगी। मैंने उस नर्स का शुक्रिया अदा किया और लेबर रूम के पिछले दरवाजे से भाग गई। भागते भागते मैं सड़क पर आ गई थी। भागते भागते मैं इतना थक चुकी थी कि सड़क के किनारे ही बैठ गई कि तभी एक गाड़ी वहाँ आकर रुकी और उसमें से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत निकले। वो मेरे पास आए और कहने लगे, बेटी तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। मैंने उनसे कहा, हाँ मुझे एक छत चाहिए जहाँ मैं इज्जत से अपनी बेटी के साथ रह सकूँ। मैं अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाए रो रही थी और उन लोगों को मेरे ऊपर तरस आ गया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि वो लोग मुझसे और ज़्यादा सवाल जवाब करते। वो लोग मुझे अपने घर ले गए। घर क्या था, एक आलीशान महल था। दोनों लोग अपने घर में अकेले रहते थे। उनके घर में नौकरों की कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को एक अलग से कमरा रहने के लिए दिया और मुझसे कहा कि बेटा तुम हमें माँ और बाबूजी कह सकती हो, क्योंकि हम औलाद को तरसते रहते हैं। हमारा एक ही बेटा है जो विदेश में रहता है, जो कभी कभी ही हमसे मिलने आता है। माँ बाबूजी ने मेरी बेटी का नाम परी रखा था। मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, एकदम गोल मटोल सी। वो लोग मेरी बेटी को बहुत प्यार करते थे, पूरा पूरा दिन अपनी गोद में खिलाते थे। मैंने उन्हें बता रखा था कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं, उन्हें बेटा चाहिए था, इसीलिए वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे और इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर भाग आई। माँ बाबूजी ने कहा कि तुम आराम से यहाँ रहो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं हैरान होती थी कि मैं कितनी बदनसीब थी कि मुझे सच्ची मोहब्बत कहीं भी नसीब नहीं हुई और मेरी बेटी कितनी खुश नसीब है जिसे गैरों से सच्ची मोहब्बत मिली थी। मैं भी माँ बाबूजी की एक बेटी बनकर उनका ख्याल रखती थी, उनकी हर छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। उनकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती थी और वो मुझे दुआएं देते नहीं थकते थे। कहते थे कि पिछले जन्म में ज़रूर कोई अच्छे काम किए होंगे जो तुम हमें मिली। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। अब मेरी बेटी 1 साल की होने वाली थी कि तभी माँ बाबूजी बीमार पड़ गए और बिस्तर से लग गए। मैं दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक बार बाबूजी मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, बेटा मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह रखा है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मरने के बाद तुम बेसहारा हो जाओ। हमारी बीमारी का सुनकर हमारा बेटा विदेश से आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करा दूँ। फिर तुम और परी हमेशा इस घर में रहोगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबूजी के मुँह से ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का सी रह गई थी। मैं तो शादीशुदा थी, मैं भला उनके बेटे से शादी कैसे कर सकती थी। मैं अब भी राज की दुल्हन थी। मैंने मना करने के इरादे से बाबूजी की तरफ देखा, लेकिन उनकी उम्मीद भरी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। मैं मना करते करते रह गई।
मैं एक बीमार इंसान का दिल नहीं तोड़ सकती थी। मैंने सोचा जब उनका बेटा आ जाएगा तो मैं उससे बात कर लूँगी कि मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरा पति जिंदा है, और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात ज़रूर समझेगा। 2 दिन के बाद उनका बेटा आने वाला था। आज घर में बहुत चहल पहल थी, बहुत ही रौनक थी। माँ बाबूजी ने पूरे घर को चमका के रखा था क्योंकि आज उनका बेटा आने वाला था। मैं माँ बाबूजी के साथ बैठी थी। परी हमारे बीच में ही खेल रही थी कि तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। माँ जी बोली, मेरा बेटा आ गया। तभी उनका बेटा अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये तो राज था, लेकिन राज इनके बेटे कैसे हो सकते हैं? मेरे सिर पर तो आसमान गिर पड़ा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक मैं बिजली की तेजी से परी की तरफ बढ़ी और उसे अपनी गोद में उठा लिया और पीछे हटते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। राज मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और कहने लगे, रूपल, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। मैं तो डर के मारे थर थर काँप रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राज से मेरा कभी सामना भी होगा। हम दोनों इस वक्त भूल गए थे कि हमारे अलावा कमरे में माँ बाबूजी भी हैं। माँ बाबूजी हैरत से कभी मुझे देखते तो कभी राज को। उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। राज बोले, रूपल, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया, लेकिन माँ ने मुझे बताया था कि तुम अपने किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई हो। राज परी को गोद में लेने के लिए मचल रहे थे, लेकिन मैं अभी डर रही थी और बेटी को सीने से चिपकाए खड़ी थी। बाबूजी हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे और हमसे बार बार पूछ रहे थे कि बेटा ये सब क्या है, क्योंकि उनकी नज़र में तो मैं एक विधवा थी और मैं भी ये जानना चाहती थी कि राज उनके बेटे कैसे हो गए। अब बाबूजी ने परी को मेरी गोद से ले लिया था और अपनी गोद में बिठा लिया था। फिर धीरे धीरे सारी गांठें खुलती चली गईं और राज माँ बाबूजी के ही बेटे थे। बचपन में ही उनके चाचा ने उन्हें गोद लिया था, क्योंकि उनके चाचा की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन भगवान की मर्जी, राज को गोद लेते ही उनके घर में बच्चों की लाइन लग गई। उनके घर 4 बच्चों ने जन्म लिया। राज का एक बड़ा भाई था जिसका नाम राजन था। वो माँ बाबूजी के साथ रहता था, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में राजन की मौत हो गई। माँ बाबूजी अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। उन्होंने अपने भाई से कहा कि अब राज को मुझे दे दो, तुम्हारे घर तो भगवान की कृपा से 4 बच्चे हैं। लेकिन राज की चाची एक लालची औरत थी। उनकी नज़र बाबूजी के पैसों पर थी। वो राज के जरिए बाबूजी के पैसे ऐंठती रहती थी। चाची उसे हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करती थी। एक बार चाची बाबूजी के पास आई और कहने लगी, राज की पढ़ाई के लिए एक मोटी रकम की ज़रूरत है। बेटी की पढ़ाई का सुनकर बाबूजी ने एक मोटी रकम चाची को दे दी थी, लेकिन चाची ने उस रकम को अपने खर्चे में ले लिया और राज को वैसे ही छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाई कराती रही। माँ बाबूजी यही समझते थे कि उनका बेटा विदेश में सेटल है, वहीं पढ़ाई की है और वहीं नौकरी करता है, लेकिन उनका बेटा तो यहीं कहीं छोटी मोटी सी नौकरी करता था। राज ने भी अपने माँ बाप को ये बात नहीं बताई थी कि उन्हें बहुत दुख होगा। वो कभी कभी 2 साल में अपने माँ बाप से मिलने आता था और वो यही दिखावा करता था कि वो विदेश से आया है। राज ने कहा, मैं तुम्हारे और अपनी बच्ची के लिए बहुत तड़पता था। सोचता था काश कहीं से तुम दोनों मुझे मिल जाओ तो मैं तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँगा। माँ बाबूजी ने मुझे सीने से लगा लिया। कहने लगे, हम तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले से ही हमारी बहू थी। उन्होंने राज से कहा कि तुम चाहो तो अपनी चाची के साथ रह सकते हो, लेकिन रूपल और परी हमारे साथ ही रहेंगे। राज ने चाची के पास जाने से इनकार कर दिया। वो अब अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था। अब मेरी फैमिली पूरी हो चुकी थी। प्यार करने वाले सास ससुर, जान छिड़कने वाला पति और एक प्यारी सी बेटी, और अब मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। सच कहते हैं, भगवान हमारा कभी बुरा नहीं चाहते। वो अपने भक्तों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं। हिम्मत से काम लेने वाले और हर हाल में खुश रहने वाले पर भगवान भी हमेशा खुश होते हैं और उसका बदला वो हमें ज़रूर देते हैं। और मुझे भी मेरे भगवान ने मेरी परीक्षाओं का बदला दिया था, मुझे इतने प्यारे से रिश्ते देकर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।